Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and in this video we are going to cover concept of time of supply under GST. Time of supply का सिंपल मतलब ये होता है कि सप्लाई कौन सी डेट को हुआ है और कौन से मंथ में हुआ है ये हमें आइडेंटिफाई करना है. करेक्ट, बिकॉज देयर आर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैपन एंड समटाइम्स इट कैन ओवरलैप ओवर मंथ्स. तो एक्चुअली में कौन सी डेट को हम रेलेवेंट कंसिडर करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द मंथ in which supply is assumed to have happened. Okay, let's say the transaction I sent you a quotation on 25th of March. You gave me an order on 27th of March. I delivered the goods to you on 29th of March. I gave you the invoice on 1st April and you made me payment on 5th of April. Now there are four important transactions in this entire event that has happened. लेकिन supply कौन से महीने में हुआ है? If I ask you whether it has happened in the month of March or it has happened in the month of April. You know, it's tricky, right? We need to understand कि कौन सी डेट को हम कंसिडर करें एंड जीएसटी के लॉ के उसके रिलेटेड क्या रूल्स है. करेक्ट, सो आइडेंटिफाइंग द डेट और द मंथ इन विच सप्लाई हैज हैपेंड, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. व्हाई इट इज वेरी रेलेवेंट? क्योंकि आपकी जीएसटी पेमेंट की जो लायबिलिटी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है. समझ में आ गया? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई को दो पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे. वन इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अनदर इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. गुड्स के अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज एंड सर्विसेज के अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. ओके, चलिए तो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं. बीकॉम की एग्जाम्स, बीकॉम बैफ या बीएमएस आपकी जो भी एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स के लिए रिवर्स चार्ज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. करेक्ट, तो उसके ऊपर हम थोड़ा कम एम्फेसाइज करेंगे. वी विल फोकस मोस्टली ऑन द फॉरवर्ड चार्ज. ठीक है, चलिए तो पहले गुड्स की बात करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स? सबसे पहले तो उसका मतलब क्या होता है? एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन इज सपोज्ड टू हैव हैपेंड, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, सेक्शन 12 जो होगा वो गवर्न करेगा. आई जस्ट इंक्रीज द ब्राइटनेस. ओके, सो सेक्शन 12 विल गवर्न द टाइम एट विच सप्लाई इज अज्यूम्ड टू हैव हैपेंड. ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कौन सा वाला डेट हमें कंसिडर करना है? तो हमें अर्लियर वाला डेट कंसिडर करना है ऑफ द डेट्स विच आर गिवन अंडर द लॉ. कौन सी डेट्स का अर्लियर वाला लेना है? द डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस और द लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस अंडर सेक्शन 31. यानी आपने जिस दिन इनवॉइस रेज किया है वो वाला दिन, या तो जिस दिन तक आपको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था वो वाला दिन. इन दोनों में से कौन सा वाला दिन जल्दी है वो. ये हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं. सर्विस के ऊपर मैं 5 मिनट के बाद आऊंगा. ठीक है, अभी फिलहाल हम गुड्स का डिस्कशन कर रहे हैं. तो द डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डे ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इन तीनों में से जो सबसे जल्दी आने वाला डेट होता है दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. जीएसटी लॉ में एक बात एकदम क्लियर है, जो भी रेलेवेंट डेट्स होंगे उनका सबसे अर्लीस्ट वाला डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा. बिकॉज जितना जल्दी टाइम ऑफ सप्लाई होगा उतना जल्दी गवर्नमेंट को उनका जीएसटी रेवेन्यू मिलेगा. करेक्ट, सो इट विल मोस्ट लाइकली बी अर्लियर ऑफ द ऑल द रेलेवेंट डेट्स दैट आर गिवन अंडर द लॉ. राइट, now there is a very interesting notification which is 66 notification 66 dated 2017 which was issued on 15th of November 2017 which says कि अगर आप गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो तो उसके अंदर आप डेट ऑफ पेमेंट को कंप्लीटली इग्नोर करोगे. यू विल नॉट कंसिडर द डेट ऑफ पेमेंट व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. यानी एकदम सिंपल बात ये हो गया कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ दो डेट के अर्लियर वाला डेट होगा. फर्स्ट डेट इज द डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस. इन दोनों में से जो जल्दी वाला दिन है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई. सो बेसिकली डेट ऑफ इनवॉइस तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा. आपको सिर्फ ये पता करना है कि व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस एज पर सेक्शन 31. अगर आपको वो डेट पता चल गई, दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से जो अर्ली वाला डेट है वो आप ले लो. सिंपल एकदम. चलिए, सो व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस एज पर द डिफरेंट सिनेरियो, वो हमने एक बार समझ लिया, देन वी आर डन. इन शॉर्ट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विल बी अर्लियर of the following date of issuing of invoice by the supplier or the last day of issuing invoice. Now what is the last day of issuing invoice as per the different methods? सबसे पहले यहां पर है where supply involves movement of goods, यानी सप्लायर को गुड्स मूव करके डिलीवर करना है बायर को. तो यहां पे कौन सा डेट लेंगे हम लोग? डेट ऑफ रिमूवल. यानी जिस दिन सप्लायर की फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकलता है वो डेट, या डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. When supply does not involve movement of goods, मतलब सप्लायर डिलीवर नहीं करेगा, बायर खुद आके डिलीवरी लेगा. तो उस केस में what is the time of supply when it does not involve movement of goods?
डेट ऑफ कीपिंग गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी, यानी व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द बायर के भाई तुम आओ और डिलीवरी लेके जाओ, वो डेट या डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. When the transaction involves continuous supply of goods, continuous supply of goods का मतलब क्या होता है, जब सप्लाई ऑफ गुड्स सिंगल ट्रांजैक्शन के थ्रू 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई हो रहे हो, दैट इज कंटिन्यूस सप्लाई. करेक्ट. सो सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई हो तो क्या होगा, डेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी जिस डेट पे स्टेटमेंट इशू होता है, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई में एक इनवॉइस आता है एक स्टेटमेंट आता है, दोनों में से अर्लियर वाला डेट. When the goods are sold on approval or return basis, date of approval, date of invoice और date of approval. लेकिन यहां पर एक कैच ये है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 6 months. इसका मतलब आप अपने बायर को अप्रूवल पे देने के लिए 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं ले सकते. करेक्ट. अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा का टाइम दिया तो 7th मंथ का फर्स्ट डे विल बी कंसिडर्ड एज द लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस. अगर 6 महीने से कम टाइम दिया है अपने अप्रूवल के लिए तो डेट ऑफ अप्रूवल और डेट ऑफ इनवॉइस. When the goods are sold through voucher, अगर वाउचर के थ्रू गुड सेल हो रहा है तो पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि वाउचर जनरल है या स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक मतलब वाउचर में लिखा हुआ है कौन सी डेट पे कौन सा गुड्स मिलेगा, दैट इज अ स्पेसिफिक वाउचर. तो अगर ऐसा स्पेसिफिक वाउचर के थ्रू सप्लाई हो रहा है देन इन दैट केस इट विल बी डेट ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशूइंग वाउचर. क्लियर. एंड अगर सपोज जनरल वाउचर है, यानी आपको जारा के पॉइंट्स मिल गए या आपको जारा का कूपन मिल गया, पैंटालून्स का कूपन मिल गया, तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, द डेट, इट इज अ जनरल वाउचर, किसी के सामने वो डेजिग्नेटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, इट विल बी द डेट ऑन विच वाउचर इज यूटिलाइज्ड, यानी डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाउचर. वेरी क्लियर. चलिए, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ गुड्स. इतने आपको सिनेरियोस, 5 सिनेरियो आपको याद रखने. करेक्ट. और ये 5 सिनेरियो का लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस और द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. अब इसके इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं. लेट अस सी द इलस्ट्रेशंस. ओके, चलिए क्या बोला हुआ यहाँ पे, डेट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर बाय द बायर 1st of January, डेट ऑन विच गुड्स आर सेंट फॉर डिलीवरी 5th of January, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड बाय द बायर, date of issuing invoice 7th of January and date of payment is 6th of January 2024. ठीक है. अभी हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं. अभी यहाँ पे गुड्स वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो गुड्स वर्ड जब मेंशन हो तब आप समझ जाना कि डेट ऑफ पेमेंट जो है वो तो कंप्लीटली इररिलेवेंट है. करेक्ट. एंड यहाँ पे गुड्स आर सेंट फॉर डिलीवरी टू द बायर, मतलब ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, दिस इज अ केस वेयर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस. What is the last day of issuing invoice? The date on which goods are removed from the factory of the supplier or where the goods are sent to the buyer. Goods जब buyer को receive होता है तब नहीं, जब buyer को deliver करने के लिए जब factory से निकलता है वो वाला दिन. तो यहां पर वो कौन सा वाला दिन है, it is 5th of January. Correct. And जब invoice कब issue किया है, invoice is issued on 7th of January. इन दोनों में से earlier वाला date कौन सा, इन दोनों में से earlier वाला date will be 5th of January. तो यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हुआ 5th January 24. समझ में आ गया. यहां पर जब सेम मंथ में होता ना तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हाट इफ दिस वुड हैव बीन दिसंबर एंड जनवरी, तो यहां पे दिसंबर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा एंड पेमेंट की लायबिलिटी विल कम अकॉर्डिंग टू दैट. करेक्ट. तो आपको लॉजिक याद रखना है. आप ये मत सोचो कि सर दोनों जनवरी में ये क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इफ द मंथ्स आर डिफरेंट, दैट इज व्हेन दीस कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट. तो आपको लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, वो अप्लाई कहीं पे भी हो सकता है. क्लियर. लेट्स गो फर्दर. Question number 2, date of placing order by the buyer, date on which goods are made available to the buyer, date on when goods are made available to the buyer, that is 10th of February, date on which buyer took the delivery, date of invoice and date of payment. समझ में आ गया. तो यहां पर this is clearly the case of no movement of goods. तो यहां पे date of making goods available for buyer. What is the date of making goods available for the buyer? 10th of February. And what is the date of invoice? 8th of February. So in this case, what will be the time of supply? Time of supply will be 8th of February 24. Earlier of the two dates. सिर्फ दो डेट को आइडेंटिफाई करना है, दोनों में से अर्लियर वाला डेट लेना है, डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर ही नहीं करना है. सिंपल एकदम. नेक्स्ट,
Date of delivery of the goods under continuous supply. Date of delivery of goods under continuous supply is 15th of March. Date of issuing statements for same 12th of March. Date of issuing invoice 13th of March and date of payment 14th of March. तो date of payment completely irrelevant. करेक्ट, डेट ऑफ डिलीवरी भी इररेलेवेंट है. कौन सी दो डेट है? एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ स्टेटमेंट. So which are the two relevant dates here? Two relevant dates are 12th of March and 13th of March. इन दोनों में से कौन सा वाला डेट अर्लियर है हमारा? It is 12th of March. So 12th of March 24 happens to be the time of supply. Clear? Question number 4. What does this question say? Date of issuing of invoice. Date of issuing voucher for the goods. ठीक है ना, voucher कब issue हुआ? 1st of Jan. Date of utilization of voucher mentioned on the voucher 25th of July. Date of invoice and date of payment. इसका मतलब यहां पर आप समझो कि कौन से दिन पे वाउचर को यूज करना है, ये ऑलरेडी वाउचर पे मेंशन्ड है. ठीक है, ऑलरेडी वो वाउचर पे मेंशन्ड है. मतलब ये कौन सा वाउचर है? इट इज अ स्पेसिफिक वाउचर. एंड स्पेसिफिक वाउचर में कौन सा डेट इंपॉर्टेंट होता है? डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द वाउचर. डेट ऑफ यूटिलाइजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कहां पे रेलेवेंट होता है? जनरल वाउचर में. वाई जनरल वाउचर में डेट ऑफ यूज रेलेवेंट होता है? बिकॉज जनरल वाउचर ऐसा होता है जो शायद यूज हो भी सकता है एंड नहीं भी यूज हो सकता है. तो अगर हमने टाइम ऑफ सप्लाई उसका निकाल लिया एंड बाद में वो वाउचर यूज ही नहीं हुआ तो उसको रिवर्स करने में वापस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई दे से दैट अगर वाउचर जनरल है तो डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड should be considered, but if it is a specific voucher it is very likely going to be utilized and therefore we take the date on which voucher is issued. Clear? तो यहाँ पे कौन सा डेट है? date of use mentioned in the voucher is 25th of July. Date of issue of voucher is 1st June and date of invoice is 26th of June. अब यहाँ पे ट्रैप पे फर्स्ट मत जाना कि कौन से दिन पे वाउचर यूज होने वाला है तो वो डेट हम कंसिडर करेंगे. दिस इज ओनली टू आइडेंटिफाई दैट वाउचर इज अ स्पेसिफिक वाउचर. एक बार पता चल गया कि वाउचर स्पेसिफिक है तो अब कौन से दो डेट लेने हैं? डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द वाउचर. व्हेन वाज द इनवॉइस इशूड? इनवॉइस वाज इशूड ऑन 28th of June and what was the date on which voucher was issued? 1st of June. तो यहाँ पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा 1st of June 24. जिस दिन पे वाउचर यूज होने वाला था वो डेट रेलेवेंट ही नहीं है और डेट ऑफ पेमेंट भी रेलेवेंट नहीं है. टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर किसको इग्नोर करना है ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. किसको लेना है वो तो इंपॉर्टेंट होता है, किसको इग्नोर करना है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Very clear? So this was about the time of supply. There is one more scenario which you can have in your exam, which is installation. समझ में आ गया? अगर आप कोई ऐसा गुड्स परचेस करते हो जिसका आपको इंस्टॉलेशन करवाना है, करेक्ट, इफ यू बाय एन एसी और अ मशीनरी जिसको आपको वेंडर के पास से इंस्टॉल करवाना है, in that case what will be the relevant date? Date of invoice or the date on which installation is completed subject to the satisfaction of the buyer. So date of installation or date of invoice, whichever is earlier, that is the time of supply. तो आई थिंक हमने सारे सिनेरियो कंसिडर कर लिए इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. याद रखना डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है अंडर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. Thank you so much for your time and attention. If you want a video, the video of time of supply of service is going to drop very soon. So consider liking, leaving a comment and subscribing to the channel to get access to those videos as well. Thank you so much. See you in the next video.